नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। 29,334 शिक्षक भर्ती में 1113 की लिस्ट जारी हो गई। 72,825 याचियों का रास्ता साफ। इसकी क्या कंडीशन बनेगी और 69,000 और नई भर्ती का क्या कुछ सच होने वाला है, इस वीडियो के अंदर इसी पर एनालिसिस करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यूपी शिक्षक भर्ती का महा अपडेट आप सभी के सामने प्रस्तुत है। आइए एक एक करके हम सभी लोग चर्चा करते हैं। शुरुआत आज की सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर के साथ करेंगे जो कल आया। 29,334 विज्ञान गणित शिक्षक भर्ती तकरीबन 10 वर्ष के संघर्ष के बाद 2026 में आज 1113 याची साथियों को जिला आवंटन की सूची जारी कर दी गई। ये एक लंबी लड़ाई तकरीबन 10 वर्ष है। 2016 की ये वैकेंसी रही है और उसमें कुछ विसंगतियां रही हैं, जिसमें से कुछ लोग कोर्ट केस कर रहे थे और लड़ाई लड़ रहे थे। आज उनकी लड़ाई कंप्लीट हुई। हालांकि इनका निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का 25 में। अब उसको लेकर के सरकार की तरफ से इनकी लिस्ट और इनके जिले जारी कर दिए गए। विभाग की तरफ से इनकी सूची जारी कर दी गई, जिला इनको आवंटित कर दिया गया। आगे समझिए बात को। यह सिर्फ 1113 परिवारों की जीत नहीं है, बल्कि यह साबित करता है कि सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाला याची लाभ धरातल पर लागू होता है। इन साथियों का सिर्फ विद्यालय आवंटन और नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है। अब बात को आपको समझाते हैं। ये कहानी जो थी ये कहानी जो थी वो पुरानी कहानी थी। पुरानी कहानी कौन कौन सी थी, तो थोड़ा सा हम बैक चलते हैं और यहाँ से आपको समझाते हैं। देखिए, 29 जनवरी 2025 को नीरज पांडे व अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश आया था। सोमवार को बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र तिवारी जी ने 1113 अभ्यर्थियों को उनके जिले आवंटित कर दिए गए। मतलब उनके जिले आवंटित कर दिए जो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ चुका था उनके पक्ष में। अब विभाग की तरफ से, बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से भी उनके जिले आवंटित कर दिए गए, यानी उनका प्रोसेस आगे बढ़ा दिया है सरकार ने भी। अब आगे आपको समझाता हूं बात को। अब आगे आप बात समझिए। इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है आने वाले टाइम पर? तो असर ये है कि इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट से यदि निर्णय मिल रहा है याची लाभ का, तो उसको धरातल पर लागू भी किया गया आयोग के द्वारा। ये पहली कंडीशन है। दूसरा, अब एक और महत्वपूर्ण फैसला, एक और महत्वपूर्ण लड़ाई अभी भी चल रही है। 72,825 वाली जो लड़ाई चल रही है। अब इसका मतलब है कि जो लोग 29,334 में शामिल होंगे और जो इसमें भी शामिल होंगे, और अगर वो यहाँ भी याची हैं तो यहाँ भी, जाहिर सी बात है, जागरूक हैं, यहाँ याची हैं तो यहाँ भी वो होंगे ही। तो उनको एक तरीके से दोनों जगहों पर है तो एक जगह से उनको खाली होना पड़ेगा, एक जगह जाना पड़ेगा। उसकी बात तो अलग है। अब आगे आप समझिएगा। कानूनी नजीर की बात करें, सरकार अक्सर याची लाभ देने में तकनीकी दिक्कतों का बहाना बनाती है, लेकिन 29,334 में जिला आवंटन होने से 72,825 के जो 14,000 प्लस याचियों का केस सुप्रीम कोर्ट में, वो बेहद मजबूत हो गया है। या उनके लिए एक बड़ी आशा की किरण हो सकती है, उम्मीद की किरण हो सकती है। और 69,000 के मामले की बात करें, जो शिक्षक भर्ती की वर्तमान स्थिति है, 69,000 का विवाद आप सभी को पूरा समझ में आ ही रहा है कि समस्या यहाँ पर अलग है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर याची लाभ की बजाय आरक्षण विसंगति है। यहाँ पर 6800 की लिस्ट और मेरिट के विवाद में ये उलझी हुई है। यहाँ पर 69,000 का समीकरण थोड़ा सा अधिक जटिल है। यहाँ पर समीकरण क्या जटिल है? इसमें सबसे बड़ा जटिल है आरक्षण की विसंगति का मामला। इसमें लड़ रहे हैं लोग आरक्षण की विसंगति का, और मेरिट का विवाद भी इसमें चल रहा है, लड़ाई का। और 6800 लिस्ट जो सरकार द्वारा स्वीकार की गई थी, उसका भी विवाद चल रहा है। तो ये विवाद काफी जटिल है और इसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार लखनऊ में संघर्ष कर रहे हैं। इको गार्डन में ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कल से, यानी सोमवार से, इनका आंदोलन फिर से प्रारंभ हो गया है। 69,000 भर्ती का आंदोलन शुरू हो गया है, आरक्षण को लेकर के और अन्य विसंगतियों को लेकर के। बात करें कोर्ट का रुख, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां कोर्ट एक सेफ एग्जिट यानी बीच का रास्ता तलाश रहा है। कोशिश यह है कि जो सालों से नौकरी कर रहे हैं उन्हें निकाला ना जाए और जो असली हकदार हैं उन्हें सरकार रिक्त पदों में एडजस्ट कर ले। कोर्ट यही लगातार दलील दे रही, कोर्ट यही लगातार सुनवाई के बीच में सेफ एग्जिट की तरफ कोर्ट भी जा रहा है। यानी कि माननीय कोर्ट की तरफ से यह बात की जा रही है कि जो नौकरी में है, आरक्षण विसंगति के कारण मान लीजिए कि कुछ लोगों को पद दे दिया गया, कुछ लोगों को हटा करके, तो यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि जो पा गए हैं वो बने रहें और जो लोग बाहर हैं उन्हें भी एडजस्ट कर दिया जाए, रिक्त पद जो हैं, उसके खाली पद हैं, उसके आधार पर। अब बात आती है नई प्राथमिक भर्ती की संभावना क्या हो सकती है। अब देखो, 29,000 का मामला निपट गया।
72,825 का मामला भी उम्मीद है कि शीघ्र निपट जाएगा, जल्द ही वो निपटारा हो जाएगा। 69,000 का मामला थोड़ा सा पेचीदा है, उम्मीद है कि उस पर भी कोई निर्णय आ जाएगा सरकार और सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन अब बात आती है नई शिक्षक भर्ती का भविष्य क्या होगा। 1,81,000 पद रिक्त हैं, ये तो हकीकत है। पीएबी की रिपोर्ट के अनुसार यूपी में लगभग 1,81,000 पद खाली हैं, लेकिन अभी नई शिक्षक भर्ती का कोई भी विज्ञापन तैयार नहीं है। उसके पीछे नया शिक्षा आयोग जो है वो अभी सिर्फ टीजीटी पीजीटी जैसी पुरानी पेंडिंग भर्तियों को निपटाने पर फोकस कर रहा है, और अलग फोकस उसका और थोड़ा सा बदलेगा तो वो फोकस जाएगा किस पर, यूपी टेट की परीक्षा करवाने पर फोकस जाएगा। तो अभी तो इनकी माथापच्ची इस पर चल रही है, टीजीटी पीजीटी को लेकर के और यूपी टेट को लेकर के माथापच्ची चल रही है, उसी पर पूरी तैयारी चल रही है। नई भर्ती कब होगी, इसकी कड़वी सच्चाई है कि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती का यह महाविवाद सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है, सरकार नई भर्ती का विज्ञापन नहीं निकालेगी। इसलिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। ये निर्भर करता है, क्योंकि पिछली बार के जब मामले में, पिछली बार की सुनवाई में सरकार ने फिर से यही बात कही थी कि 69,000 का मामला जब खत्म होता है तभी जाकर के नई कोई भर्ती की प्रक्रिया आ सकती है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब 27,713 पद जो 68,000 की वैकेंसी से रिक्त हुए थे, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया था कि इसको शीघ्र भरा जाए। लेकिन वहां पर भी सरकार ने कहा था कि जब भर्ती में कानूनी विवाद रहेगा तब हम भर्ती नहीं कर सकते हैं, और अभी भी कानूनी विवाद है। 69,000 में भी कानूनी विवाद है, 72,000 में भी कानूनी विवाद है। जब तक कानूनी विवाद नहीं शांत हो जाते हैं, नई भर्ती की संभावना नहीं बन सकती है। अब ये कानूनी विवाद धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। 29,000 का मामला आपने देखा समाप्त हो गया, और जो शिक्षा मित्रों का मामला था 113 का, वो लोग लड़ रहे थे, उनका भी मामला खत्म हुआ। अब नंबर है 72,825 का और 69,000 का। यदि समय रहते इन सभी चीजों का निपटारा हो जाता है, तब उम्मीद की जा सकती है आने वाले समय में कुछ हो सकता है। अन्यथा की कंडीशन में बात तो ठंडे बस्ते में रहेगी। तो उम्मीद करेंगे कि देखो, ये सब वीडियो करने का मतलब है कि ये केवल एक जानकारी का वीडियो होता है। जो कुछ भी चल रहा है वो अखबारों के माध्यम से और खबरों के माध्यम से मैं केवल आप तक जानकारी पहुंचाने का काम करता हूं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।